गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है वो है पॉलीलाइन से है, पार्ट 3 है। पार्ट 1 में हमने नॉर्मली पॉलीलाइन पढ़ा, पार्ट 2 में हमने आर्क और विड्थ, हाफ विड्थ पढ़ा। आज के जो टॉपिक है उसके अंदर हम लेंथ के बारे में डिस्कस करेंगे कि पॉलीलाइन के अंदर लेंथ कैसा होता है। तो सबसे PL एंटर किया और फर्स्ट क्लिक किया। अब यहाँ पर थर्ड ऑप्शन है लेंथ, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, L एंटर करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, L एंटर। अब ये सिंपल लेंथ हो गई। अब अगर मैं क्लिक कर दूं तो फ्री एंड हो गई। डायमेंशन पुट करता हूं तो लाइन की तरह काम करेगी। तो यहाँ पर लिखा 100 एंटर, यानी कि 100 mm हो गया। यूनिट हमें पहले ही सेट करनी पड़ेगी। ये हमने 50 लिया, फिर वापस 100 लिया और ऊपर वापस 50। तो 50 पे क्लिक किया और एंटर कर दिया। तो सिंपल है, यहाँ तक तो ये लाइन बिल्कुल सिंपल चल रही है, बिल्कुल कंस्ट्रक्शन लाइन की तरह और लाइन की तरह। ये तो आपको चीज़ समझ में आ गया। अगर अब हम देखते हैं कि डिफरेंस क्या है और कैसे हम देखते हैं, तो देखें माउस को जैसे हमने क्लिक कर अगर हम लेफ्ट साइड करते हैं तो ग्रीन आता है, राइट साइड करते हैं तो ब्लू कलर का सिलेक्शन आता है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है माय डियर, अगर हम ग्रीन कलर से, जैसे कि आपके सामने अभी ब्लू कलर आ रहा है, अगर इससे हम किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं तो क्या होगा कि सिर्फ एक पॉइंट टच करना, ब्लू वाले में हमें पूरा लाइन को सिलेक्ट करना पड़ेगा जिसके 1 पॉइंट से एंड पॉइंट आ जाए। बट ग्रीन के केस में क्या है कि अगर हल्का सा भी पॉइंट टच हो गया तो वो उसको पूरे को सिलेक्ट कर लेगा। देखो अब यहाँ पर हम इसको सिलेक्ट कर रहे हैं, नहीं सिलेक्ट हो रहा, अब पूरा आ गया इसके अंदर। ये देखो हल्का सा छोड़ दिया है तब भी ये सिलेक्ट नहीं करेगा क्योंकि इसको 1 एंड टू एंड करना है। अब देखें पूरी लाइन हाईलाइट होगी, ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो गया। बट ग्रीन के केस में क्या होता है, अब यहाँ पर क्लिक किया, अब ये देखो बिल्कुल हल्की सी लाइन लूंगा और ऑटोमेटिक लाइन हाईलाइट होगी और पूरी सिलेक्ट हो गई। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया, ग्रीन वाले सिलेक्शन में। और ये देखो हल्का सा ग्रीन से ये होता है, बट ब्लू से मैं पूरा सिलेक्ट कर रहा हूँ फिर भी सिलेक्ट नहीं होगा, क्योंकि इसको ब्लू वाले को सिलेक्शन करने के लिए जब तक पूरा व्यू का 1 पॉइंट और एंड पॉइंट नहीं आ जाता तब तक ये उसको सिलेक्ट नहीं करेगा। बट ग्रीन के केस में क्या होता है, एक पॉइंट भी चलेगा, हल्का सा पॉइंट भी उसको सिलेक्ट कर लेगा। ये चीज़ समझ में आ गया, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है माय डियर स्टूडेंट, ये देखें। ठीक है, अब वापस हम चलते हैं अपनी लाइन के ऊपर। तो यहाँ पर PL एंटर किया, क्लिक फर्स्ट पॉइंट किया। अब हमें चाहिए क्या, W एंटर। W किस चीज़ के लिए, विड्थ के लिए। तो W एंटर किया। अब वो पूछ रहा है स्पेसिफाई स्टार्ट विड्थ पॉइंट। तो यहाँ पर हमें डायमेंशन देनी पड़ेगी, जहाँ पर हमने क्लिक किया है ना उसकी। तो हमने दिया 100 mm। दोबारा पूछ रहा है फिर 100 mm। तो यहाँ पर देखिए जहाँ से पॉइंट स्टार्ट हुआ वहाँ से 50 ऊपर 50 नीचे आ गया, यानी कि 100 mm की लेंथ हो गई है। अब इसको हम कितना भी दूर तक ले जा सकते हैं। ठीक है, कितनी भी इसकी हम नॉर्मली लेंथ पुट कर सकते हैं। ये चीज़ समझ में आ गया। यानी कि जो लाइन थी उसकी हमने क्या बढ़ा दी, थिकनेस बढ़ा दी, उसकी मोटाई को हमने बढ़ा दिया है यहाँ पर। माय डियर स्टूडेंट, अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, वापस हमें अगर ये ठीक करना है तो हम वापस ही PL एंटर करेंगे, विड्थ करेंगे, फिर 0 एंटर करेंगे, फिर 0 एंटर करेंगे, क्योंकि 2 बार वैल्यू पुट की थी। अब यहाँ पर देखो हमने एक बार 50 दिया, एक बार 100 दिया, तो 50 का एंगल आ गया और 100 की लेंथ आ गई। ऐसे करते हुए हम रेक्टेंगल बनाएं या कोई बॉक्स बनाएं, अब वो हमारे ऊपर डिपेंड है हम इसको क्या बनाते हैं। ठीक है, तो इसका यूज़ क्या है कि भाई हमने विड्थ ली हाफ, इसका क्या यूज़ है माय डियर। अगर हम गूगल मैप से कोई भी डिज़ाइन उठाते हैं और हम वहाँ पर कोई भी आपका रोड हो गया या कहीं पे वाटर जो एरिया हो गया उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो माय डियर स्टूडेंट हमें यही लाइन दिखानी पड़ेगी, क्योंकि ये एक बार में ज़्यादा स्पेस को भी कवर करती है और साथ साथ क्या है उसमें हम कलर भी इजीली कर सकते हैं। बस लाइन को सिलेक्ट करना और ऊपर जो लाइन दिखाई दे रही है जहाँ पे कलर होता है वहाँ से हम कलर चेंज कर सकते हैं। ये चीज़ समझ में आ गया। सिंपल वे में पॉलीलाइन का यहाँ पर एंड होता है, ये पॉलीलाइन का एंड टॉपिक था। ठीक है, बस इसको यूज़ करने का आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि हम कैसे यूज़ करते हैं। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, आप ऑटोकैड के अंदर, मे बी मुझे नहीं पता कोई और यूट्यूबर इस चीज़ को बताए या ना बताए, मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा कि आप जब भी कभी ऑटोकैड को ऑन करते हैं तो सबसे पहले आपको यूनिट सेट करनी होती है और डायमेंशन सेट करनी होती है, क्योंकि ये सबसे पहला स्टेप है। इन दोनों को सेट करने के बाद आप कोई सी भी कमांड यूज़ करें, एस्केप से कैंसिल कमांड करते हैं और आप यूज़ कर सकते हैं। Z एंटर, E एंटर से हम जूम आउट जूम इन कर सकते हैं। ठीक है, माउस के जो व्हील होता है उसकी मदद से हम छोटा या बड़ा स्क्रीन को कर सकते हैं। आई होप आपको ये सारा समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट।